हेलो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड फंक्शन। तो सबसे पहले मैक्रो क्या होते हैं? प्री प्रोसेस्ड होते हैं, मींस प्री प्रोसेसर इन पे वर्क करता है। फंक्शन क्या होता है? कंपाइल होते हैं, फंक्शन पे कंपाइलर वर्क करता है। इसके बाद मैक्रो के केस में कोई भी टाइप चेकिंग नहीं होती, वेयरएस फंक्शन के केस में टाइप चेकिंग होती है। टाइप चेकिंग इसकी आर्गुमेंट की होती है। ओके, अब यहाँ पर आपकी जो कोड लेंथ है वो इंक्रीज होती है, इसलिए बोलते हैं जो आपका प्री प्रोसेसर होता है वो सोर्स कोड को एक्सपेंडेड सोर्स कोड में कन्वर्ट करता है, क्योंकि जो आपकी मैक्रो की एक्सपेंशन होती है वो आपकी सब्सिट्यूट होती है मैक्रो नेम की जगह पर। तो यहाँ पे कोड ऑफ लेंथ ऑफ कोड इंक्रीज होती है इन केस ऑफ मैक्रो, वेयर एज इन केस ऑफ फंक्शन जो कोड की लेंथ है वो सेम रहती है, क्योंकि फंक्शन कॉल स्टेटमेंट स्विच करती है फंक्शन डेफिनेशन पे। सब्सिट्यूशन नहीं होता फंक्शन के केस में, वेयर एज मैक्रो के केस में क्या होता है, नेम की जगह पर जो एक्सपेंशन है या फिर आप बोल दो फ्रेगमेंट ऑफ कोड है वो सब्सिट्यूट होता है। तो इसके इसलिए आपकी जो मैक्रो के केस में कोड की लेंथ इंक्रीज होती है। ओके, अब यहाँ पे स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन की बात करें तो फास्टर होती है। फास्टर क्यों होती है? आपका मैक्रो के केस में जो आपका फ्रेगमेंट ऑफ कोड है वो प्लेस हो जाता है कोड में ड्यूरिंग प्री प्रोसेसिंग स्टेप। ओके, तो एग्जीक्यूशन केस में स्विचिंग नहीं होती, ठीक है, कंट्रोल स्विच नहीं होता है एक जगह से दूसरी जगह पर। वेयर एज फंक्शन के केस में फंक्शन कॉल स्टेटमेंट आपको फंक्शन डेफिनेशन पे लेके जाता है, फिर फंक्शन डेफिनेशन से आप वैल्यू रिटर्न करते हो, फंक्शन कॉल स्टेटमेंट पे पहुंचाते हो। तो इस कारण से आपका जो एग्जीक्यूशन की स्पीड है वो स्लोअर होती है इन केस ऑफ फंक्शन, वेयर एज एग्जीक्यूशन इन केस ऑफ मैक्रो फास्टर होता है। ओके, यहाँ पे बिफोर कंपाइलेशन मैक्रो नेम इज रिप्लेस्ड बाय मैक्रो वैल्यू, ये हमने डिस्कस कर लिया एग्जाम्पल्स में। मैक्रो के नेम की जगह पर क्या आ जाती है? मैक्रो की वैल्यू आ जाती है बिफोर कंपाइलेशन। कंपाइलेशन से पहले ही जो आपका प्री प्रोसेसर होता है वो मैक्रो नेम हटाकर मैक्रो की वैल्यू प्लेस कर देता है। ओके, और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल होता है, ठीक है, फंक्शन कॉल के टाइम पे। फंक्शन कॉल स्टेटमेंट फंक्शन डेफिनेशन पे लेके जाता है, फिर फंक्शन डेफिनेशन पे इवैल्यूएशन होके जो आउटपुट होती है वो रिटर्न हो जाती है। उसके बाद यूजफुल वेयर स्मॉल कोड अपीयर्स मैनी टाइम्स। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका स्मॉल कोड होगा तो आपको सिर्फ छोटा सा नाम लिखना है और उस नाम की जगह पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी प्री प्रोसेसर के थ्रू। ओके, आपको फंक्शन कब यूज़ करने चाहिए? जब आपका जो कोड है जिसको आप बार बार यूज़ कर रहे हो वो बहुत बड़ा है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर बड़ा कोड है तो आप उसको बार बार सब्स्टिट्यूट करके अपने प्रोग्राम में कोड लेंथ, प्रोग्राम की लेंथ बढ़ाना नहीं चाहोगे। उस केस में आपको पॉइंटर्स की स्विचिंग करना ज़्यादा इजी रहेगा एज़ कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूशन। अगर आपके जो कोड की फ्रेगमेंट ऑफ कोड है उसकी लेंथ छोटी है तो आप उसको अपने प्रोग्राम में रिपीटेडली प्लेस कर सकते हो, तो उस केस में आप मैक्रो का यूज़ कर सकते हो। अगर आपके कोड की लेंथ बहुत बड़ी है या फिर आप बोल दो प्रोग्राम की डेफिनेशन बहुत बड़ी है तो उस केस में आप क्या करोगे? स्विच करना ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल रहेगा इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ कोड। ओके, इसके बाद मैक्रो डजंट चेक कंपाइलेशन एरर, क्योंकि मैक्रोज कब काम करते हैं? कंपाइलेशन से पहले काम करते हैं, तो ये कंपाइलेशन एरर चेक नहीं करते। फंक्शन के केस में कंपाइलेशन एरर चेक होते हैं। ओके, तो ये दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन मैक्रो एंड फंक्शन। तो मैक्रो के केस में कोड सब्स्टिट्यूट होता है, फंक्शन के कॉल केस में क्या होता है? कंट्रोल आपका स्विच होता है फंक्शन डेफिनेशन पे। ओके, मैक्रो कब यूज़ करते हैं? जब आपका फ्रेगमेंट ऑफ कोड की लेंथ बहुत छोटी हो, और फंक्शन का यूज़ कब करते हैं? जब आपका जो कोड है उसकी लेंथ बड़ी हो, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन करने में प्रोग्राम की लेंथ बढ़ जाएगी, तो उस केस में हम फंक्शन के केस में हम सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, तो उस केस में हम फंक्शन यूज़ कर लेंगे। और अगर कोड की लेंथ छोटी है जिसको हम प्लेस करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में, तो उसमें हम मैक्रो का यूज़ कर लेंगे। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन मैक्रो एंड फंक्शन। थैंक यू।